नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पंडित बी डी शर्मा है उसका जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट हुआ था। इसके अंदर उनका जो फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है प्रोसेस। इसके अंदर एक नोटिस आया है 18 तारीख को ही फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। जो अपने गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो मिनिमम फीस आप लोगों को डिपॉजिट करवानी है 25 तारीख को, वो कैसे क्या करनी, काफ़ी स्टूडेंट है उसके अंदर कंफ्यूज हो रखे हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं। इसके अलावा जैसे काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रखे थे कि जो गवर्नमेंट सीट हैं वो कितनी कितनी सीटें हैं, तो वो भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी, इनकी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये सभी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, ये नोटिस 18 तारीख को साइट के ऊपर आ गया था। फी स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग ये नोटिस रहने वाला है। इसके अंदर बात करें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एनपीसीसी और एमएससी नर्सिंग, तो बीएससी नर्सिंग है इसकी 16,250 रुपये, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है 19,750, एमएससी नर्सिंग है उसकी 30,250 रुपये फ़ीस है। ये आपकी, अगर आप लोगों का सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर होता है तो आप लोगों की ये फ़ीस लगने वाली है। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज है, इसके अंदर बीएससी की 15,000 रुपये फ़ीस, पोस्ट बेसिक बीएससी की 15,000 रुपये फ़ीस, एमएससी और एनपीसीसी की 18,750 रुपये फ़ीस आप लोगों को देनी पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट काफ़ी कंफ्यूज होंगे इस फीस के रिगार्डिंग, जैसे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है यहाँ पे वो ज़्यादा है और जो ये प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है ये कम है। तो ये जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है वो आप लोगों की कंप्लीट ईयर की फ़ीस है दोस्तों, और जो आपकी ये प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है ये आप लोगों की, जैसे जो भी आपकी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है जैसे 60,000 रुपये, तो उसकी 25% फ़ीस आप लोगों को मिनिमम डिपॉजिट करवानी पड़ती है, ताकि आप लोगों की जो सीट है वो रिजर्व की जा सके। ठीक है, ये रिजर्व करने के लिए एक मिनिमम फ़ीस रखी है आप लोगों की, न कि ये कंप्लीट ईयर की फ़ीस है। प्राइवेट वालों की फ़ीस ये एक 25% फ़ीस आप लोगों की कम है। ठीक है, कंप्लीट फ़ीस में से, जो कि आप लोगों को अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए वहाँ पे डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनकी कंप्लीट ईयर की फ़ीस है, और ये जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है ये एक आपकी इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, जो कि आप लोगों को सीट रिजर्व करने के लिए फर्स्ट टाइम देनी पड़ेगी वहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं फ़ीस दिखा दूँ जो प्राइवेट कॉलेज की है, जैसे बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की 60,000 रुपये फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है, और अब 5% आपकी जो फ़ीस है वो इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, कॉलेज जो भी आपका प्राइवेट कॉलेज है। इसके अलावा जो एमएससी नर्सिंग की है 75,000 रुपये फ़ीस है, और 5% आपकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की 1 साल की फ़ीस है। इसके बाद सेकेंड ईयर की फ़ीस भी ऐसे ही इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग रहने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, यहाँ पे डिटेल्स के साथ फ़ीस दे रखी है। ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग की 16,250, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की 19,750, और जो एमएससी नर्सिंग एनपीसीसी है उसकी 30,250 फीस यहाँ पे कंप्लीट ईयर की है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे मैं एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ भी है जो 25% फीस है, प्राइवेट कॉलेज की बात है यहाँ पे। प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपकी 25% फीस आपको जो एडमिशन लेते हैं उस टाइम पे फी डिपॉजिट करवानी पड़ती है। पहले ये चालान के अकॉर्डिंग डीडी कटवा के ऐसा कुछ हो जाता था, बट अब की बार इन्होंने सिर्फ ऑनलाइन वेब पोर्टल के थ्रू ही आपको जो फीस है वो डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। आई थिंक आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इससे आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करें, जैसे जो 20 तारीख को वो आपकी जो आपने कॉलेज अलॉट किए होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, 20 तारीख को कि आपको मिला है या नहीं मिला है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, या फिर प्राइवेट भी अगर आपने भरा होगा तो प्राइवेट तो लगभग मिल ही जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे जो डिपॉजिट फीस करनी है, अगर आपने 22 तारीख को अपना कॉलेज वगैरह सेलेक्ट कर लिया हो, उसके बाद आप लोगों को 23 से लेके 25 तारीख तक आप लोगों को जो फीस है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी वेब पोर्टल के थ्रू। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर आपने एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 23 से 25 के बीच में आप लोगों को फ़ीस जो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताई थी उतनी उतनी फीस यहाँ पे आप लोगों को तैयार रखनी पड़ेगी। 23 से 25 के अंदर आप लोगों को डिपॉजिट करानी पड़ेगी। ठीक है,
अब यहाँ पे हम बात करें जो जो सीट है गवर्नमेंट की वो कितनी कितनी है, पोस्ट बेसिक बीएससी और बीएससी नर्सिंग और एमएससी एनपीसीसी, इन सभी की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पोस्ट बीएससी की बात है तो यहाँ पे 33 सीटें हैं, ठीक है। 33 में से 3 तो ईडब्ल्यूएस की हैं और इन सर्विस की 12 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम एमएससी नर्सिंग की, तो एमएससी नर्सिंग की टोटल 30 सीटें हैं, ठीक है। 30 सीटें के अंदर जिसमें से आप लोगों की जो 12 सीटें हैं वो इन सर्विस वालों की है और 18 सीटें हैं वो सभी के लिए है, और ये कैटेगरी वाइज नहीं है, ये सिर्फ जनरल के अंदर ही काउंट होंगी, ठीक है। इसके अंदर कोई कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे डिवाइड नहीं की गई है। अब बात करें जो बीएससी नर्सिंग है उसकी सीटें हैं यहाँ पे, जैसे जो पीजीआई कॉलेज है उसकी 82 सीटें हैं, ठीक है। और जो दीनदयाल कॉलेज है करनाल का उसकी 44 सीटें हैं, और यहाँ पे जो सफ़ीदो वाला कॉलेज है उसकी 66 सीट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटल अपनी जो सीट है बीएससी नर्सिंग की वो इतनी है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे देख लेना। अब लास्ट में हम बात करते हैं जो एनपीसीसी है, इसके अंदर कितनी सीटें हैं। जो 17 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की हैं वो सिर्फ इन सर्विस वालों के लिए ही है, और बाकी जो विदाउट सर्विस वाले हैं उनकी लिए सिर्फ प्राइवेट कॉलेजें हैं जिसकी 10-10 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर विदाउट जॉब वालों को कोई सीट नहीं है, ठीक है। इन जो सर्विस के अंदर है सिर्फ उनके लिए ही गवर्नमेंट के अंदर सीट रखी हैं, जो कि 17 सीटें हैं यहाँ पे। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अब भी फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल सकते हो।